729 को 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हो बेटा? 729 तो ऑड नंबर है, 2 से नहीं करो, 2 से तो होगा नहीं डिवाइड ना। आधा क्यों कर रहे हो आप? आपने प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके प्रॉपर फैक्टर्स निकालने हैं आपने, ठीक है? आधा नहीं करना, तो पॉइंट्स में आ जाएगा। ये इवन नंबर नहीं है, सो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगला नंबर चेक करो कि 3 से हो जाता है क्या? हाँ, तो 3 से करो फिर इसको। 34 कैसे पूरा डिवाइड करो? 72 का नहीं, 729 को करो। अच्छा ठीक है ठीक है, पूरा करके मेरे को बताओ कितना आया। हम्म, कितना आ गया? हाँ, उस 9 भी तो बचा हुआ है पीछे, 9 को भी तो करो। हाँ हाँ ठीक है। अब क्या करोगे? 243 को भी 3 से करो। हाँ हाँ, 24 आया था, 9 को 3 से करो तो कितना आया? हाँ हाँ, फिर से 3 से करो, फिर से 3 से करो, 243 को 3 से करो। अनमोल अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब 81 भी हो रहा है क्या? 81 भी 3 से हो रहा है बेटा, 81 3 से डिवाइड हो रहा है। हाँ तो करो और उसको। अब 27 भी 3 से होता है, करते रहो तब तक। हाँ, जब तक होते हैं करते रहो। हम्म, हाँ हाँ। अब हो गए सारे। तो क्या क्या आया आपके पास फैक्टर्स में? बेटा कितने 3 आ गए आपके पास? आज डिवाइस है आपके पास कुछ कि ओरली कर रहे हो? 5 बार कैसे आया? 4 बार आएगा। अच्छा। हम्म दो 3 हो गए। 3 3 हो गए। 4 बार हो गया, 5 बार हो गया। हाँ, तो 6 बार किया ना आपने? 6 हो गए ना, अभी तो गिने हैं मैंने। हाँ, तो 6 में 2 2 का पेयर बनाओ, 3 पेयर्स बन गए। तो 3 into 3 into 3 कितना हुआ? हाँ, तो ये 27 का स्क्वायर है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। अब समझ आ गया? ठीक है। अब आप ना मेरी जो ऑडियो है ना उसमें ग्रुप में भेजी हुई है सारी मैंने, स्क्वायर रूट वाला चैप्टर वहां से करो आप, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले एक तो सीखो, अभी ये वाला तो अच्छे से आ जाए ना, फिर दूसरे मेथड पे जाएंगे। तो उसमें ये स्टार्टिंग का जो है मैंने यही मेथड करवाया हुआ है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड, उसमें जो टॉपिक है ना, वो आप अच्छे से सुनो उसको, ऑडियो को, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट होगा, उसमें मैंने सम्स की प्रैक्टिस भी करवाई हुई है। ओके, अब तो 2 टॉपिक इकट्ठे नहीं ना चल सकते, अभी हमारा वॉल्यूम चल रहा है। ये तो मैंने अभी, बच्चे आए नहीं थे तो मैंने आपको समझा दिया भी, चलो ठीक है ना। तो आप वो ऑडियो सुनो, फिर भी नहीं समझ आता, फिर मैं आगे समझा भी दूंगी, आपको टाइम दे दूंगी। ठीक है, चलो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, वॉल्यूम। नहीं, मैं वैसे भी करवा दूंगी बेटा, आप करने वाले बनो, पर पहले आप भी थोड़ी सी मेहनत करो ना, ऑडियो निकाल के वो सुनो पहले। मैं आपको करवा दूंगी, मना नहीं कर रही हूँ, ये नहीं कि अभी टाइम मिलेगा तो, मैं आपको टाइम दे दूंगी। अच्छा, चलो मैं आपको इसकी ऑडियो भेज दूंगी, ठीक है, आपके नंबर पे, आप उसको सुनना आज। ठीक है, चलो वापस आ जाओ अपने टॉपिक पे। हम लोग कर रहे थे वॉल्यूम। हमारा क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 440 सेंटीमीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट। वॉल्यूम है 440 सेंटीमीटर क्यूब, 440 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, और बेस का एरिया 88 है। हाइट निकालनी है। मैंने फॉर्मूला करवाया हुआ है वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और बेस मतलब क्यूबॉइड, जैसे उसका जो बेस है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपको दिया हुआ है 88। कन्हैया आप भी कर सकते हो कितना आया? 20 कैसे आया? हाँ, 440 को 88 से, 440 ऊपर है और 88 नीचे है, डिवाइड करो कितना आया? 440 को 88 से डिवाइड करो तो 5 आएगा। अगला क्वेश्चन करो, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। कितना आया? वेरी गुड। वॉल्यूम से आप पहले साइड निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब साइड इंटू साइड इज 1000। सो इसका जब आप क्यूब रूट लोगे तो साइड आ गई 10, है ना, 10 into 10 into 10 करेंगे तो 1000 आता है ना, तो 10 सेंटीमीटर साइड आ गई। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू 10 स्क्वायर करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, the dimensions of a metallic cuboid are 100 centimeter by 80 centimeter by 64 centimeter. It is melted and recast into a cube.
फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। 100, 80 एंड 64। आपने इसका ये डायमेंशंस है क्यूबॉइड की, इसको मेल्ट किया गया और इसका एक क्यूब बनाया गया। अब आपने क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन 18 बोल रहे हो आप? नहीं, सरफेस, हाँ वो साइड आई ना, अब आप सरफेस एरिया निकाल। यस, इसमें क्यूबॉइड को मेल्ट किया गया तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या आएगा? 100 इंटू 80 इंटू 64, तो ये 512,000 आ रहा है। 5,12,000 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। अब इसको मेल्ट किया गया और इसमें से एक क्यूब निकाला गया। जो क्यूब है उसका भी वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में यही आ गया, तो इसका आप क्यूब रूट निकालोगे तो साइड ऑफ क्यूब आ जाएगा। 512 के बाद 3 जीरो है, तो 512 जो है वो 8 का क्यूब होता है और 3 जीरो है मतलब 10 का क्यूब, तो 8 इंटू 10 80 सेंटीमीटर साइड आ गई। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू 80 इंटू 80, इनको मल्टीप्लाई करो तो 38,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इसका सरफेस एरिया आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 मीटर क्यूब्स कैन बी कट from a cuboid measuring 18 meter by 12 meter by 9 meter? Yes, ये तो बहुत सिंपल था। 18 इंटू 12 इंटू 9 है क्यूबॉइड की साइड्स, उनका वॉल्यूम निकाल लो और उसको 3 मीटर क्यूब्स मतलब 3 मीटर वन साइड है क्यूब की, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इसका वॉल्यूम आ जाएगा। और सीधा मल्टीप्लाई करे बिना भी अगर आप इसको करो 18 इंटू 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तीनों 3 18 12 और 9 को काट रहे हैं, तो नीचे तीनों तीन जो है वो फिनिश हो जाएंगे। कटिंग करके ऊपर 3 6 आर 18, 3 2 आर 12, 3 3 आर 9, तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो 9 इंटू 6 इंटू 3, तो ये आ गया आपका 72। तो नंबर ऑफ क्यूब्स हो गए 72। जब हम एक बड़े वॉल्यूम वाले पीस में से छोटे वॉल्यूम वाले पीसेस काटते हैं तो हम टोटल वॉल्यूम को उस छोटे पीस के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम टाइल्स का निकालते थे सरफेस एरिया, टोटल वॉल का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ वन बिग पीस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल पीस, उससे हमें पता चल जाएगा कितने पीसेस बनेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑफ 9 सेंटीमीटर एच इज इमर्स्ड completely in a rectangular vessel containing water. If the dimensions of the base are 15 cm and 12 cm, find the rise in water level in the vessel. A cube of 9 cm edge is immersed completely in a rectangular vessel containing water. If the dimensions of the base are 15 cm and 12 cm, find the rise in water level in the vessel. इसका मतलब है कि अगर एक क्यूब जिसकी साइड है 9 सेंटीमीटर, इस इमर्स्ड मतलब उसको डुबोया गया है, एक रेक्टेंगल शेप में वेसल है, बर्तन है रेक्टेंगल शेप का चौरस, और उसके बर्तन के अंदर एक क्यूब को डुबोया गया है, मतलब पूरा डिप हो गया वो। ठीक है, तो उसका जो बेस है रेक्टेंगुलर वेसल का, वो उसकी साइड्स है 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। आपने उसकी हाइट फाइंड करनी है, वाटर लेवल में कितना राइज हो जाएगा, वाटर पहले से भरा हुआ है, वो कितना ऊपर चला जाएगा जब आप एक उसको क्यूब को 9 सेंटीमीटर वाले को पूरा इमर्स कर रहे हो। हाँ, उसको डालने से पानी कितना राइज हुआ है, तो मतलब उसने कितना वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम निकाल लो ना। उसका क्यूब का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बस वहां से हाइट निकालनी है आपने, बहुत इजी है। 15 एंड 12, यस 729 आएगा इसका वॉल्यूम। 9 इंटू 9 इंटू 9 729 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट 15 इंटू 12 इंटू हाइट। अब 15 इंटू 12 लेफ्ट साइड पे जाके 729 से डिवाइड होंगे, कटिंग करके आ गया 81/20, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 4.05। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए कोल्ड स्टोरेज इज डबल इट्स ब्रेड्थ, its height is 3 meters, the area of its 4 walls is 108 meters square, find its volume। एक कोल्ड स्टोरेज है, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से डबल है और हाइट है 3 मीटर्स, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स
is 108 meter square. Find the volume. 216, yes. एरिया ऑफ वॉल्स दिया हुआ है 108 मीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ वॉल का फॉर्मूला होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच. तो अब हमारे पास लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का डबल है, तो 2b के बराबर है लेंथ. तो हम 2b प्लस b करके 3b हो गया. 2 इंटू 3b इंटू 3 इज इक्वल टू 108. यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे, वो आ रही है 6 मीटर्स. तो लेंथ उसकी डबल है, सो 2 6 12 मीटर्स उसकी लेंथ हो गई. तो वॉल्यूम ऑफ द कोल्ड स्टोरेज हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. सो 12 इंटू 6 इंटू 3, दिस इज 216 मीटर स्क्वायर. अगला क्वेश्चन करो. Two cubes each of 10 centimeter edge are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. दो क्यूब्स हैं 10-10 सेंटीमीटर वाले, उनको आपस में मिला दिया गया. जो उस दो क्यूब्स मिला के वो लंबा हो गया ना साइज उसका, चौड़ाई वही रहेगी, ऊंचाई वही रहेगी, लेकिन लंबाई एक और ऐड हो गई ना, तो ये क्यूबॉइड की शेप बन गई. अब आप क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करो. यस. अब हमारा, हाँ वेरी गुड, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि जब हमने दो क्यूब्स को ज्वाइन किया तो उनकी लंबाई डबल हो गई, 10 इंटू 2 20 हो गया, और ब्रेड्थ वही रहेगी 10 और हाइट भी 10 रहेगी. अब उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. उसमें हमने वैल्यूज लगा दी, एल की जगह 20, बी और एच जो है वो 10-10 लिए. तो इसको सॉल्व करके 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ of a cuboid is 19 centimeter and the length of its diagonal is 11 centimeter. Find the surface area of the cuboid. Sum of length, breadth and height L plus B plus H is equal to 19 centimeter and diagonal is 11 centimeter. Find the surface area of the cuboid. Diagonal का फॉर्मूला याद है आपको? नहीं, पाइथागोरस नहीं. डायगोनल का फॉर्मूला मैं बता देती हूँ. क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर. नहीं, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये मैं करवा देती हूँ. ये एल स्क्वायर, हाँ हाँ हाँ, 19 था ये. ओके बेटा, 19 है, वही तो मैं बोल रही हूँ, आपने 9 लिया ना. एल प्लस बी प्लस एच इज 19 है. अब वो ठीक कर लो, मेथड ठीक लगाया. 240. हाँ, इसमें पता है क्या करना था, एल स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस एच स्क्र का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 11. ये हमें दिया हुआ है ना, तो एल स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस एच स्क्र इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर रूट हट गया 121. अब एल प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 19, दोनों तरफ से स्क्वेयरिंग करनी है दोनों साइड्स की. तो एल स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस एच स्क्र प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर किया तो 361. अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू है 11 का स्क्वायर 121. 121 उधर जाके 361 से माइनस हो जाएगा 240. तो हमारा जो फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, सो ये वैल्यू आ गई 240. अब पता चल गया. इसको दोबारा कर लो अपने. ओके, अब ठीक कर लो, एक बार रिपीट कर लो इसको. हो गया. ओके, अगला क्वेश्चन है, three cubes each of side 5 centimeter are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. Three cubes each of side 5 centimeter are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. नहीं, surface area का फॉर्मूला क्या होता है? Yes, लेंथ दी हुई है 15, ब्रेड्थ है 5 और हाइट है 5. लेंथ क्यों 15 है? क्योंकि 3 क्यूब्स को जोड़ा गया, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 15 उसकी लेंथ हो गई. बस आगे सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इनकी वैल्यूज लगा के 350 सेंटीमीटर. अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर बाय 12.5 centimeter by 7.5 centimeter required to construct a wall 6 meter long, 5 meter high and 0.5 meter thick, while the cement and sand mixture occupies 1/20 of the volume of the wall. आपने नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है. हर ब्रिक का साइज है 25 सेंटीमीटर बाय 12.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर.
और इन ब्रिक से एक वॉल बनानी है। वॉल का साइज है 6 मीटर बाय 5 मीटर बाय 0.5 मीटर। और जो बीच में सीमेंट ने जगह लेनी है, सीमेंट और सैंड उसी से चिपकेंगी ना आपस में ईंटें, वो टोटल वॉल्यूम जो वॉल का है उसका 1/20 पार्ट उन्होंने लेनी है। नहीं, ये भी मैं समझा देती हूँ। ये पहले तो हमने इसका वॉल्यूम निकालना है वॉल का, 6 इंटू 5 इंटू 0.5। इसको सॉल्व करके आ गया 15 मीटर क्यूब। अब 15 का 1/20 पार्ट निकाल के वो इसमें से माइनस कर देना है। 1/20 ऑफ 15 आ गया आपका 0.75 मीटर क्यूब। अब 0.75 मीटर क्यूब जो है वो तो इसने ले लिया ना, सैंड ने और सीमेंट ने। तो ये 15 में से ये माइनस कर दो, वॉल्यूम ऑफ वॉल में से इतना पार्ट माइनस कर, बाकी बचा 14.25। अब 14.25 को हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। तो आप पहले वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालो। ब्रिक का जो साइज है वो 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। इनको आप चाहो तो अपॉन 100 कर करके मीटर क्यूब में निकाल सकते। अब टोटल वॉल्यूम को जो अभी आया था माइनस करके उसको इस वॉल्यूम से डिवाइड करो। अब करो, ठीक आएगा। कर रहे हो बेटा? इसको सॉल्व करके बेटा 6 इंटू 5 इंटू 0.5 किया तो 15 आया। इसका 1/20 निकाला तो 0.75 मीटर क्यूब आया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स जो ऑक्यूपाई कर रही हैं, तो 15 में से 0.75 माइनस करके 14.25 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू 25/100 इंटू 12.5/100 इंटू 7.5/100। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कटिंग वटिंग करके 3/1280 आ रहा है। अब 14.25 को अगर हम इस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। सो 14.25 को 1425/100, इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये इंटू उल्टा हो जाएगा, इंटू 1280/3। इनकी आपस में कटिंग करके आ रहा है 6080। तो 6080 इज द आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी था इसलिए आप लोगों को मुश्किल लग रहा था। चलो ठीक है फिर भैया, अभी मैं ये क्लास ओवर हो रही है तो आप ये वाली भी ज्वाइन करे रखो, करते रहा करो। और जो आपका स्क्वायर रूट का टॉपिक है वो मैं आपको सेंड कर देती हूँ अभी, तो वो ऑडियो सुन के देखना, आपको समझ आ जाता है कि नहीं। हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ, ये भी करते रहो, आप कर लोगे। जो बच्चा रेगुलर आता है वो अपने आप पिक कर लेता है। चल रहा है अभी तो। ठीक है, क्लास ओवर हो गई अब, बाकी कल करेंगे मंडे को। कल तो संडे है ना, छुट्टी है। मंडे को करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय।